Hello bachchon, let us read this question. The question says that if the set of all values of the parameter a for which the function fx is equal to sine 2x minus 8 into a plus 1 sine x plus 4a square plus 8a minus 14 into x increases for all x, has no critical points for all x belongs to R, is minus infinity to minus m minus root n union root n to infinity, then m square n square की वैल्यू क्या होगी? First of all, we will see what is the key concept involved in this question. So the key concept is increasing function, या इसको हम मोनोटोनोसिटी भी कह सकते हैं. तो इंक्रीजिंग फंक्शन के कॉन्सेप्ट को लगाना है. तो कोई फंक्शन अगर सारे x के लिए मान लीजिए एफ एक्स जो है वो इंक्रीजिंग फंक्शन है फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, तो उसके लिए जो कॉन्सेप्ट लगाया जाता है दैट इज एफ डैश एक्स शुड बी ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r. तो वी विल यूज दिस आइडिया, दिस कॉन्सेप्ट टू दिस क्वेश्चन, राइट. सो आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या है हमारा. सबसे पहले हमारे पास फंक्शन जो गिवन है दैट इज एफ एक्स इज इक्वल टू, दिस इज साइन 2x minus 8 into a plus 1 into sin x plus 4a square plus 8a minus 14 whole into x. तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम f डैश एक्स निकालेंगे. तो f डैश एक्स विल बी इक्वल टू, देखिए यहाँ आ जाएगा साइन 2x का cos 2x एंड 2x का 2, तो इट विल बी 2 cos 2x minus 8 into a plus 1, it is constant, so sin x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, दिस इज cos x. फिर यहाँ ये पूरा कांस्टेंट है, तो 4a स्क्वायर प्लस 8a माइनस 14 x का हो जाएगा 1. अब हमें यहाँ दिया गया है कि fx इज इंक्रीजिंग, fx is increasing for all x belongs to R. इसके लिए कंडीशन लगाएंगे f डैश x शुड बी ग्रेटर देन 0. तो यहां से आ गया, देखिए 2 cos 2x माइनस 8 इंटू a प्लस 1 इंटू cos x प्लस 4a स्क्वायर प्लस 8a माइनस 14 दैट शुड बी ग्रेटर देन 0. अब यहाँ पे cos 2x है, देखिए इसको हम आइडेंटिटी लगाएंगे. कौन सी आइडेंटिटी लगेगी, जैसा हमें पता है 2 cos स्क्वायर x इज इक्वल टू होता है 1 प्लस cos 2x. तो यहाँ से अगर हम cos 2x की वैल्यू लिखें तो इट विल बी 2 cos स्क्वायर x माइनस 1. तो 2 cos 2x की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों, 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो इट विल बिकम 4 cos स्क्वायर x माइनस 2. तो cos 2x को हम लोग लिख सकते हैं 4 cos स्क्वायर x माइनस 2. तो देखिए ये हो गया 4 cos स्क्वायर x माइनस 2 माइनस 8 इंटू a प्लस 1 इंटू cos x प्लस 4a स्क्वायर प्लस 8a minus 14 that is greater than 0. So finally it is 4 cos square x minus 8 into a plus 1 into cos x plus 4a square plus 8a. This minus 14 and this minus 2 will be combined to make minus 16. नाउ वी कैन ऑब्जर्व 4 सभी जगह कॉमन है, तो 4 सभी जगह डिवाइड कर दीजिए पूरी इक्वेशन को 4 से, तो हमारे पास फाइनली जो आ जाएगा cos स्क्वायर एक्स माइनस 2 इंटू ए प्लस 1 इंटू कॉस एक्स प्लस ए स्क्वायर प्लस 2a माइनस
4 and that will be greater than 0। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। तो अब हमें क्या करना है कि यहाँ देखिए होल स्क्वायर बनाने की कोशिश करेंगे और देखते हैं। तो हमारे पास आ जाएगा, देखिए कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 2 इंटू ए प्लस 1 इंटू कॉस एक्स, और इधर क्या है ए स्क्वायर प्लस 2a माइनस 4 है, तो हम क्या करेंगे +1 -1 कर दो, तो +1 करेंगे -1 4 से मिलके हो जाएगा -5 एंड दिस इज ग्रेटर देन 0। तो यहाँ आ गया देखिए कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 2 इंटू ए प्लस 1 इंटू कॉस एक्स, और ये मिलके क्या बन जाएगा, देखिए ए प्लस 1 का होल स्क्वायर, और इस 5 को इधर ले जाते हैं तो दैट विल बी ग्रेटर देन 5। अब राइट हैंड साइड में जो है देखिए ये होल स्क्वायर बन जाएगा, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो दिस इज बेसिकली कॉस एक्स माइनस ए माइनस 1 का होल स्क्वायर, दैट इज ग्रेटर देन 5। अब यहां से हम लिख सकते हैं कि कॉस एक्स माइनस ए माइनस 1 इज ग्रेटर देन √5 और cos x माइनस ए माइनस 1 इज लेस देन माइनस √5, राइट। तो यहां से देखिए इस a को इधर ट्रांसफर कर दीजिए, तो दिस इज cos x माइनस 1 माइनस √5, दिस इज ग्रेटर देन a, दैट मीन्स a इज लेस देन -1 माइनस √5 प्लस cos x। तो यहाँ cos x की हम मिनिमम वैल्यू रख देंगे, तो a लेस देन है, तो a लेस देन -1 माइनस √5 and it will be -1, so a will be less than -2 minus √5, right। अब इसी तरह यहाँ आ जाइए, तो यहाँ आ जाएगा देखिए cos x -1 प्लस √5, और इस a को इधर ट्रांसफर कर देंगे, तो a will be greater than cos x -1 प्लस √5। यहाँ एक cos x की हम मैक्सिमम वैल्यू रख देंगे, तो इट विल बी 1 माइनस 1 प्लस √5, ये कट जाएगा, तो a शुड बी ग्रेटर देन √5। अब देखिए यहाँ से a की जो वैल्यू आएगी दैट विल बिलोंग्स टू -∞to लेस देन ये है, तो दिस इज -2 माइनस √5 यूनियन a ग्रेटर देन √5, तो दिस इज √5 टू इंफिनिटी। अब क्वेश्चन में आइए इसको कंपेयर कर लेते हैं कि a कहाँ से कहाँ लाई कर रहा है, जो इन्होंने क्वेश्चन में दिया है। दिस इज -∞ से -m माइनस √n, तो दिस इज -∞ टू -m माइनस √n यूनियन, और क्या दिया है देखिए √n से इंफिनिटी, √n से इंफिनिटी। अब इसको हम कंपेयर कर लें तो क्लियरली दिख रहा है आपको कि -m जो है वो -2 के इक्वल है, यानी m की वैल्यू 2 है, और n की वैल्यू भी क्लियरली दिख रहा है, √n विल बी इक्वल टू √5, यानी n इज इक्वल टू 5। तो यहाँ से अगर हम लोग m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर की वैल्यू निकालें, तो दैट इज m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर इज इक्वल टू 2 स्क्वायर प्लस 5 square, that will be 4 plus 25, that is 29. So the value of m square plus n square is 29. So this is our final answer. I hope you understood it well.